प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ, दोष मत लगाओ। तो चलिए भाइयों बहनों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि मत्ती अध्याय 7 में प्रभु यीशु मसीह ने आप ही इन बातों का उल्लेख किया और कहा कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। यहाँ हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि प्रभु ने स्पष्ट रूप से वर्णन किया कि हमें कभी भी एक दूसरे पर दोष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम प्रकट किया गया है और यह न्याय के दिन पर ही हमारे सामने प्रकट भी किया जाएगा। मेरे प्रियो, आज हम देख सकते हैं कि मनुष्य दूसरों में दोष निकालने में व्यस्त है और वह अपने जीवन के पाप को और बुराई को जांचना ही नहीं चाहता। जैसा इसी वचन में आगे स्पष्ट भी किया गया है कि तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। और इस पर प्रभु ने आगे कहा कि हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली बाती देखकर निकाल सकेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ समझे भली भांति कि यदि हम दूसरों पर दोष लगाते हैं तो हम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से हम नापते हैं उसी नाप से फिर हमारे लिए भी नापा जाएगा। और ऐसों को प्रभु ने आप ही कपटी कहा, अर्थात पाखंडी, ढोंगी, जो अपने पाप को और अपने गुनाहों को कभी नहीं देखते परंतु दूसरों में सदा दोष निकालते हैं। उन्हीं को प्रभु ने आप ही कपटी कहा। बाइबल में हम एक उदाहरण में देख सकते हैं जो कि प्रकट है यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 8 में, जहां कुछ शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को प्रभु यीशु के पास लाए और उस स्त्री पर दोष लगाते हुए कहने लगे कि यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है और मूसा की व्यवस्था के अनुसार ऐसी स्त्रियों पर पथराव करने की आज्ञा दी गई है। और कहने लगे कि तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है। इस प्रकार का आरोप लगाते हुए वे शास्त्री फरीसी, जो कि वास्तव में कपटी ही थे, वे प्रभु यीशु मसीह पर व उस स्त्री पर दोनों पर ही दोष लगा रहे थे, क्योंकि वे कपट से, ढोंग से भरे सदा दूसरों में दोष निकालते रहते थे और खुद को सदा धर्मी समझते थे। और इस प्रकार का दोष लगाने वालों से ही फिर आगे प्रभु यीशु मसीह ने झुककर उंगली से भूमि पर कुछ लिखते हुए कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहला पत्थर उस स्त्री को मारे। हालेलुया। और मेरे प्रियो, बाइबल स्पष्ट करती है वहाँ कि उनमें से किसी ने भी उस स्त्री पर कोई पथराव नहीं किया और वे सभी वहाँ से चले गए, क्योंकि उनमें से कोई भी निष्पाप ना था, वरन वह वही कपटी थे जो केवल दूसरों पर दोष लगाते रहते थे। जरा ध्यान दे यहाँ कि क्या कोई स्त्री अकेले व्यभिचार के पाप में गिर सकती है? इसका अर्थ तो यही है कि कोई और भी उसके साथ उस पाप में शामिल था, अर्थात मेरे प्रियो, जो दोष लगा रहे थे वही आप भी दोषी थे। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ उंगली से लिखकर प्रकट की, अर्थात प्रभु ने वह व्यवस्था की गुलामी को उस पर चलने वाले कपटियों को प्रकट किया कि व्यवस्था का ढोल ही नहीं पीटना चाहिए, वरन वास्तव में उस पर चलना भी चाहिए, जो वह कपटी पाखंडी लोग कभी भी नहीं चलते थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस संपूर्ण वचन का सही अर्थ यही है कि हमें कभी किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए, ना ही दूसरों की आंख में सदा तिनका ही ढूंढते रहना चाहिए और कभी अपनी गलती नहीं देखनी चाहिए। इसी के आधार पर प्रभु यीशु मसीह आज हमें स्मरण कराते हैं कि हम यहाँ दोष लगाने या दूसरों में गलतियाँ ढूंढने में ही समय को बर्बाद ना करते रहें, वरन एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, प्रेम करें
और वह समय जो दूसरों पर दोष लगाने में और दूसरों की कमियों को ढूंढने में हम बर्बाद करते हैं, वह समय प्रभु के साथ, उसके वचनों के साथ प्रार्थना करने में व्यतीत करें, जिसमें आप ही प्रभु ने कहा कि जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए भी उसी नाप से नापा जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम दोषी ही थे जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी और हमें क्षमा करके अपने राज्य का वारिस भी बनाया। और आज तक हम प्रतिदिन पाप करते, गलतियां करते, फिर भी हमारा प्रभु आज भी हम पर दोष नहीं लगाता और हमें प्रतिदिन क्षमा करता है। ध्यान दें, दोष लगाने की आत्मा शैतान की आत्मा है। वही मनुष्य को बुराई में गिराता तथा एक दूसरे के प्रति दोष लगाने की, नफरत की आत्मा को उत्पन्न करता है और भाई को भाई की दृष्टि में गिराने की योजनाएं बनाता है, जिस कारण मनुष्य दोष लगाने में ही उलझा रहे और आत्मिक जीवन में कमजोर हो जाए और घटता जाए। परंतु मेरे प्रियो, प्रभु ऐसा नहीं करता। वह दयालु है, क्षमा करने वाला है। वह आज भी समय समय पर अपने वचन रूपी भोजन को हमें देखकर सिखाता व समझाता है कि हम शैतान की इन चालों से और युक्तियों से सदा बचे रहें और आत्मिक क्षेत्र में बढ़ते जाएं और बल को प्राप्त करें। हालेलुया। इसी कारण मेरे प्रियो, सदा स्मरण रखें कि दोष लगाना प्रभु की ओर से नहीं है। यह शैतान का एक फल है जिसे खाने के लिए प्रभु ने हमें मना किया है। और प्रभु का फल है कि दोष मत लगाओ, क्षमा करो, प्रार्थना करो और प्रेम रखो, जिसे सदा स्मरण रखने की आज हमें आवश्यकता है। और यही आज्ञा प्रभु ने भी हमें दी है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यदि आज भी आपके हृदय में किसी के प्रति दोष की आत्मा है, तो आज ही उस आत्मा को, जो कि एक शैतान की आत्मा है, उसे बाहर करें। व्यर्थ समय निंदा करने में, बुराई करने में व्यतीत ना करें, वरन एक दूसरे के अपराधों को ढांपे, क्षमा करें। जैसे स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यभिचारिणी स्त्री के पाप को क्षमा किया, उस पर दोष नहीं लगाया, तो हमें भी वही करना है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने आप किया। वह हमें भी करने को सिखाता है और यही परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ करें। क्योंकि मेरे प्रियो, हमारे न्याय के समय में हमारे सामने इन्हीं बातों को प्रकट किया जाएगा जो परमेश्वर ने कहा कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।